यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है 28 नंबर की गाथा। दूसरा अधिकार। यह मैंने जीवादि द्रव्यों का श्रद्धार रूप सम्यक दर्शन व्यवहार से कहा है। अब आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तुम सुनो। ऐसा मन में रखकर यह दोहा सूत्र कहते हैं। व्यवहार से सम्यक जो मैंने किया उनका कथन। अब ज्ञान चारित्र को सुनो जिससे मिले परमेष्टि पद। हे प्रभाकर भट्ट, मैंने व्यवहार से तुम्हें यह सम्यक दर्शन का स्वरूप नियम से कहा। अब ज्ञान और चारित्र को सुनो। जिसको धारण करने से सिद्ध परमेष्टि के पद को प्राप्त करोगे। व्यवहार सम्यक के कारण भूत 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से सांगोपांग व्याख्यान करते हैं। परिणाम इत्यादि गाथा से इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम रूप से परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल 2 ही है। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमन करते हैं, परंतु जीव पुद्गल के समान विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं। हाँ जी। हाँ। इस बात के कारण होता है। इनके जो 6 द्रव्य हैं उनके परिणाम को समझने के लिए विभाग, मतलब जीव को समझने के लिए, जीव द्रव्य अपने को समझने के लिए अपने को समझना माने कि अपना जो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध चेतन स्वभाव है, वो मिला हुआ आ रहा है इन द्रव्यों में। तो इन द्रव्यों को समझेंगे तो अपने लक्षण पहचान के अपने को अलग देख सकेंगे। क्योंकि जीव और पुद्गल जैसे मिली अवस्था, क्योंकि यहाँ पे मिली अवस्था रूप में दिखाई दे रहे। अलग देखना वाला भैया 6 द्रव्यों का शुद्ध इसलिए कहा है, इससे इससे करने से सम्यक दर्शन का है, इनके शुद्धान की बात कही है। तो अब जो इस दोहा में कह रहे हैं वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात हो रही है। अभी तो सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं जी। 6 द्रव्यों के स्वरूप से उन्होंने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का आ ही नहीं है, आगे आएगा, आगे आएगा। अभी तो यहाँ लिखा है व्यवहार सम्यक के कारण हो जी 6 द्रव्यों का संगोपांग व्याख्यान करते हैं। जी मतलब व्याख्यान तो पहले भी किया है, जी ठीक है ना, 14 गाथाओं में, जी अब फिर कर रहे हैं। जी अब वो संगोपांग व्याख्यान होता है, उसमें जो बात पहले नहीं कही हो उसको भी कहा जाएगा। अच्छा जी। क्या? जो बात पहले नहीं कही है वो अब उसको भी कहेंगे। उसको भी कहेंगे।
हाँ जी और जो बात कही है उसको भी कहेंगे। जी, जो बात कही है उसको भी कहेंगे और जो बात नहीं कही है उसको भी कहेंगे। तो ऐसे व्याख्यान का नाम क्या है? सांगोपांग व्याख्यान। ठीक है ना? जी, तो ये किसका व्याख्यान है? व्यवहार सम्यक के कारण होती है सांगोपांग व्याख्यान। नहीं, तो वो उसका विषय क्या है? 6 द्रव्यों का स्वरूप है। हाँ, छह द्रव्यों का 6 द्रव्यों का छह द्रव्यों का संगोपांग व्याख्यान। जी, ठीक है ना? इस व्याख्यान को समझना, जी, ये कारण है। जी, 6 क्या? द्रव्यों के स्वरूप जानने का ही छह एक द्रव्यों कार्य के है। व्याख्यान को समझना कारण है। जी, किस बात का? सम्यक दर्शन का, का माने अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने का, स्व पर का इस विवेक। सम्यक दर्शन का माने व्यवहार व्यवहार सम्यक का जी, आएगा। व्यवहार सम्यक का, हाँ, व्यवहार सम्यक माने व्यवहार सम्यक माने अपने शुद्ध स्वरूप का व्यवहार सराग व्यवहार का सराग व्यवहार सम्यक माने सराग सम्यक। सराग समय। जी, सारांश। सराग सम्यक ही पहले होता है। जी, हाँ, सारांश सम्यक ही पहले होता है, फिर हाँ, निश्चित वीतराग निश्चय सम्यक तो बाद में आता बाद में आता है। सराग सम्यक है वह वीतराग निश्चय सम्यक का कारण है। है। जी, और सराग सम्यक का कारण कौन है? 6 द्रव्यों का श्रद्धान। हाँ, छह द्रव्यों का श्रद्धान है, ये सराग सम्यक का कारण है। जी, व्यवहार सम्यक का हो या सराग सम्यक एक ही बात है। एक ही बात है। जी, वो सबसे पहले होता ही यही है। हाँ जी, इसके स्वरूप का पता लगता है सबसे पहले यही होता है। सराग सम्यक को ही होता है। जी, हाँ, एकदम वीतराग निश्चय सम्यक किसी को नहीं होता। नहीं होता। जी, कौन सा होता है? सम्यक। सराग सम्यक। जी, वो सराग सम्यक उपसम वाला भी है क्या? जी, उपशम वाला है, 6 उपशम वाला है, 6 उपसम वाला सहायक वाला। जी, क्या करे आरती? समझ नहीं आता है। ये तो पराग सम्मति होता है। हाँ, पहले तो यही होता है। हाँ, अब इस सम्यक के कारण कौन है? हाँ, जी, 6 द्रव्यों का ज्ञान, इसका सिद्धांत। हाँ, छह द्रव्यों का खास श्रद्धान है, ऐसे सराग सम्यक का कारण है। इसके बिना किसी को नहीं होता। नहीं होता। अब इन छह द्रव्यों का चाहे सामान्य रूप से ज्ञान करो या विशेष रूप से करो। हम्म, सामान्य रूप से करो तो जीव और अजीव का ही करो, हम्म, और विशेष रूप से करो तो छह द्रव्यों का करो फिर जीव अजीव का करो। हम्म, ठीक है ना? जी भैया। इससे क्या होता है? इससे ये व्यवहार सम्मति का कारण है। हाँ, व्यवहार सम्यक का कारण है। तो व्यवहार सम्यक तो वीतराग निश्चय सम्यक का कारण है। जी, ये क्रम है क्या? हाँ, ये क्रम है। कहेगा सम्यक का। हाँ, सम्यक का क्रम है ये। जी, क्या करें कविता जी? तो ठीक है भैया, सम्यक तक पहले सराग सम्यक होगा, उसके बाद वीतराग सम्यक। हाँ, ये क्रम है। हाँ जी। लेकिन होगा कैसे कि छह द्रव्यों के सिद्धांत है। जी। ठीक है ना? तो आचार्य ने कहा कि व्यवहार सम्यक के कारण वो छह द्रव्यों का संगोपांग व्याख्यान करते हैं। हाँ, चूली का मतलब रूप से क्या हुआ भैया? चूली का रूप से मतलब चूली अ, चूली का रूप क्या होता है? चूली का मतलब क्या होता है? चूली का तो एक जैसे कलश चढ़ाते हैं मंदिर के ऊपर, एक चूली का होती है ऊपर, सबसे ऊपर। तो चूली का रूप भी आया है इधर, वो क्या है? यहाँ कहाँ लिखा है छह का? नहीं लिखा इसमें? ओ अच्छा, इसमें नहीं लिखा, मेरे वाले में लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, रहने दी। नहीं, क्या ठीक, भाई में नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, ठीक, है ना? ठीक है। अब फिर उन्होंने व्याख्यान किया। वो पंथ का मतलब है कि जो पहले नहीं कही बात, एक संगोपांग का हो या उपसंहार का हो, एक ही बात है। मतलब हाँ, कंक्लूजन जैसे कहते हैं इंग्लिश में, वही। उपसंहार का हो या संगोपांग। अच्छा। हाँ, अब उसका मतलब यही है कि जो विषय पहले से चल रहा है
कि नहीं, उसके बारे में जो हमने कहा था उसको दोबारा कहना, अच्छा और जो उसमें उस विषय को कहने में जो नहीं कहा था उसको भी कहना। अच्छा ठीक है कि जो कुछ मतलब जो पहले कहा था वो भी कहना और जो और पहले जो नहीं पहले कहा नहीं था कहा है वो भी कह देना। वो भी कहना, अच्छा उसी 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 प्रकरण के लिए, कि नहीं, हाँ, उसी प्रयोजन के लिए। तो वो क्या हो गया, वो सांगोपांग हाँ, उसका नाम सांगोपांग है और दूसरा नाम उपसंहार है। या उपसर्ग, ठीक है ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो अभी कही जा रही है वो पहले नहीं कही थी। छह द्रव्यों का जब स्वरूप बताया था जी तब ये बात नहीं कही गई थी। अच्छा क्या करें मालिनी जी। जी परिणाम भैया, अभी अभी उन्होंने बताया कि इनमें से दो द्रव्य हैं, ये परिणाम स्वरूप वाले हैं, कि विभाव परिणाम भी होते हैं। ये बात पहले नहीं कही थी, ये बात पहले नहीं कही थी। अब कही जा रही है क्या? जी जी, अभी ये बात बताई जा रही है। हाँ। और बाकी जो आप बताए और इसके अलावा जो बताया जा रहा है वो पहले ही बताया है। बाकी छह द्रव्यों का स्वरूप जो पहले बताया था वो भी बताया, वो फिर बताया जा रहा है, फिर बताया। लेकिन पहले ये नहीं बताया था कि दो द्रव परिणामी है। हाँ जी अब उन्हें बताया जा रहा है। अभी ये उपदेश हो गया कि नहीं, पहले कहा था वही कहना और उसमें जो रह गया था उसे कहना, उसे भी कहना। हाँ जी, ये और दो दोनों द्रव्य, को मिला के अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहना। जी हाँ जी, ये दोनों को बता रहे हैं ताकि अपना प्रयोजन सिद्ध हो सके। क्योंकि इन दोनों का पहले कहा था उसका और जो नहीं कहा था उसका दोनों का मिला हुआ जो व्याख्यान है वो किसी कार्य का कारण है। हाँ जी, अच्छा, इसका जो व्याख्यान वो कर रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, ये हाँ। किसी कार्य का कारण है। किसका कारण है? पहले तो सराग सम्यक होगा, उसके बाद निश्चय वीतराग निश्चय सम्यक। ये सम्य दर्शन का कारण है, यानी जी, अर्थात व्यवहार सम्यक का कारण। व्यवहार सम्यक। व्यवहार सम्यक का या सराग सम्यक का एक ही बात है। जी और सराग सम्यक है वह निश्चय सम्यक का कारण है। जी जी हाँ, निश्चय सम्यक का कारण है, जी कि नहीं। जी और वह निश्चय सम्यक वीतराग कार्य से तन्मयी है। हाँ जी, वीतराग चारित से तन्मय है वो, जो वीतराग निश्चय सम्यक है। अब इसे समझाने के लिए कहा परिणाम इत्यादि गाथा से, जी ऊपर ये गाथा ऊपर लिखी है क्या, हाँ जी, इस संस्कृत है ना इसमें लिखी है। ठीक है जी। परिणाम जीव मुक्तम सपदेशम, अच्छा हाँ जी, ये लिखा ये चित क्रिया है ना। जी इसका अर्थ यह है कि इन छह द्रव्यों में विभाव परिणाम के परिणमने वाले जीव और पुद्गल दो ही है। दो ही है। अन्य चार द्रव अपने स्वभाव से ही स्वभाव रूप में परिणमते हैं, जी लेकिन जीव और पुद्गल की तरह हाँ, विभाव इंजन पर्याय के अभाव से। जी तो जीव और पुद्गल में पुद्गल को क्या है, आपस का संयोग है, एक एक जीव द्रव, जीव द्रव और पुद्गल द्रव को विभाव इंजन पर्याय होती है। जी अर्थात जीव शरीर के साथ है क्या, जी, जीव शरीर के साथ मिलता है, विभाव ये क्या है, ये विवाह व्यंजन पर्याय है। हाँ ये विभाव इंजन पर्याय है जीव की। जी पुद्गल है वो अनेक तरह से विराजमान है, जी, स्कंद वर्ग। स्कंद वर्ग वर्गड़ा, कि नहीं। जी तो ये क्या हो गई पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय, हाँ जी, है ना। अब विभाव व्यंजन पर्याय से विवाह परिणमन है क्या? उससे विवाह परिणाम आता है। जी, विवाह परिणाम आता है। जैसे जीव पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हुई जी, तो उसमें विवाह परिणमन क्या आया, शरीर है सो मैं हूँ, निरादेश हो, राग देश में आया। ये आ गए। जी और पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हुई हाँ जी, स्कंद पर्याय वगैरह, तो उससे क्या आ गया, उस उससे ये शरीर बन गए, तीन शरीर बन गए कर्म रूप। उस शरीर बन गए तो उसमें क्या क्या आ गया,
जो विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की बनी उससे 3 शरीर रूप ये आर्तम आ गए। तो उसमें वो चीजें आ गई जो परमाणु में नहीं जो है। परमाणु में नहीं है वो चीजें आ गई, राग देश हाँ, आ गया, जैसे द्रव्य परमाणु में भाषा नहीं है, जी, भाषा आ गई। भाषा आ गई एक परमाणु में विचार नहीं होता, जी, विचार आ गए विचार आ गया। जी एक परमाणु कोई स्त्री पुरुष वगैरह नहीं होता, क्या जी, वो भी आ गया, वो भी आ गया। पदार्थ शरीर आ गया। हाँ जी एक परमाणु से कोई इंद्री नहीं बनती, क्या जी, इंद्रिय भी मिल गई हाँ, ना द्रव इंद्री ना भाव इंद्री, जी इंद्री भी आ गई, क्षम भी आ गया। जी। तो ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य की विभाव विवाह क्रिया है। परिमाण, हाँ जी विवाह परिमाण, हाँ जी, उससे जो पर्याय बनी उससे जो परिणाम हुआ वो परिणाम। है ना। और दुख के कारण वो शक्ति आ गई। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात आ गई कि दुख के कारण वो सबसे बड़ी बात ये आ गई जी। कि दुख के कारण वो शक्ति आ गई। हाँ जी, जो एक पुद्गल परमाणु में नहीं जो एक परमाणु में दुख के कारण वो शक्ति नहीं है। है ही नहीं। और भैया रस से रसांतर, वर्ण से वर्णांतर हो गया। अब होने लगा। हाँ, मूल में तो 5 वर्ण है, क्या जी, मूल में 5 कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। 5 है। लेकिन आपके जानने में कितने वर्ण आ रहे हैं? 5 से ज्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। हैं? 5 से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, तो ये ज्यादा कहाँ से हो गए? ये क्योंकि ये वर्ण से वर्णांतर हो गया। हाँ, ये वर्ण से वर्णांतर हुआ, जी रस से रसांतर हुआ, जी नहीं? जी, तो ये सब क्या है? विवाह परिमाण, विभाव परिणाम जुड़ने से हुआ। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, परमाणु परमाणु जुड़ते हैं तो ये वर्ण से वर्णांतर हो जाता है, या कोई भी दोनों की अवस्था का विचार करो। हाँ जी विवाह व्यंजन पर्याय दोनों को कही है, जी जीव को दोनों परिणामी कहे हैं। हाँ अब दोनों परिणामी कहे हैं तो दोनों के इस तरह के परिणामी पने से दोनों के पहले विवाह व्यंजन पर्याय हुई, ठीक है हाँ जी है नहीं? और उस विवाह व्यंजन पर्याय में विवाह परिणाम भी हुआ। हाँ जी अगर केवल विवाह व्यंजन पर्याय होकर रह जाती, हाँ है नहीं, हाँ तो वो विवाह व्यंजन पर्याय आगे नहीं चल पाती। जी हाँ, अगर खाली वही रह जाती तो होकर हाँ विवाह परिणाम है ना, इसीलिए तो दोबारा दोबारा विवाह परिणाम हुआ है, हम्म, किससे वो बराबर आगे बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी जैसे जीव की शरीर रूप अवस्था हुई, है हाँ नहीं? जी हाँ जी तो ये तो विवाह व्यंजन पर्याय हो गई हाँ जी कि जीव मनुष्य पर्याय में है, हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मनुष्य में ऐसा भाव नहीं आया, हाँ तो नया फिर शरीर नहीं तो ये मनुष्य कब तक टिकेगा? नहीं टिकेगा। क्या करे आरती? जी भैया, आयु है खत्म हो जाएगा वो, अगर ऐसा भाव नहीं है तो मनुष्य का हाँ। नामकरण तुम्हारा होगा ही नहीं। हम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा भाव हो गया ना। इसका मतलब है विवाह व्यंजन पर्याय के अंदर विवाह परिणाम भी है, क्या हम्म, गुणघात से, जी कैसे? पूर्ण मत से गुणघात से। किसका गुणघात? आत्मा आत्मा का, है नहीं? तो गुणघात किसने किया? और पूर्ण घात जैसे घात के कारण की वजह से होता है ना भैया। कर्म द्रव्य के कर्म की वजह से, है। है नहीं? तो कौन से मुख्य गुण है जिनका घात हुआ? ज्ञान दर्शन सुख वीर है। और फिर 4 गुण जो ये ना सम्यक अगु लघुत्व सूक्ष्मत्व। सुनो सुनो, सबसे पहले वो चीज बोली जाती है जो मुख्य कारण है, क्या? तो सबसे पहले भैया ज्ञान गुण का घात हुआ। नहीं, सबसे पहले बोलना चाहिए हाँ संयुक्त का घात। सम्यक का घात हुआ ठीक। वो आपने बोले नहीं। हाँ वो ठीक है, वो 4 गुण तो वही है। जी। सबसे पहले तो सम्यक का घात हुआ है हाँ, संयुक्त का घात, चारित्र का घात। जी। कौन सा संयुक्त होता है? है? जी सबसे पहले उपसम तो 2 ही प्रकृतियों का तो उपसम होता है। उपसम संयुक्त होता है तब कितनी प्रकृतियों का उपसम होता है?
तत्व के ऊपर। कौन सी दो प्रकृतियां हैं? ये जो सम्यक और चारित्र, हैं? सम्यक और चारित्र वस्तु, सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति। नहीं, ये दर्शन दर्शन में पहला मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्या। हैं? मिथ्या और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, मिश्र भी कहते हैं उसको। अरे आप बोलो नहीं, आप गलत बोल रहे हो, कंफ्यूज और करते हो। जो आपको बोलना है वो बोलते नहीं। पहले दो प्रकृतियों का उपसम होता है, वो बताओ। ये जैसे सात प्रकृतियां रखी है ना, तो उसमें दो प्रकृतियां ये होगी ना, इसकी एक तो ये मिथ्या, तो फिर दर्शन मोहिनी में दर्शन। दर्शन वाणी में तो है ही मिथ्या। ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का उपसम होता है और कसाय का अनंतानुबंधी कसाय का उपसम होता है। ये कहा ना, दो प्रकृतियां हैं, एक तो अनंतानुबंधी कसाय और दर्शन वो अर्थ। अनंतानुबंधी कैसा है और ये दर्शन। हाँ, ये दो हैं। जी इन दो के उपसम से होता है उपसम सम्यक। जी इसमें दर्शन वो के उपसम से होता है औपसमिक सम्यक्त, और अनंतानुबंधी के उपसम से होता है औपसमिक चारित्र। जी। क्या होता है? हाँ, दर्शन उपसम से होता है औपचारिक सम्यक और हाँ, अनंतानुबंधी के उपसम से क्या होता है? हाँ, औपसमिक चारित्र। औपचारिक। ठीक है ना? जी किससे किससे है ना? अगर ये विवाह पढ़वन नहीं होता तो ये जो विवाह व्यंजन पर्याय है ना, ये चलती नहीं आगे। हाँ जी भैया ये बात चल रही थी ना। जी। ये जे विवाह परिणमन भी हो रहा है। विवाह व्यंजन पर्याय में विवाह पढ़वन भी है नहीं? जी हाँ, जैसे परमाणु है, तो परमाणु अगर जघन्य भाव से पढ़वन करे तो उसके स्कंद पर्याय बने ही नहीं। जी बने ही नहीं। वो तो केवल परमाणु होकर है हाँ जी नहीं। ऐसे ही अगर जीव जघन्य भाव से पढ़वन, जीव अगर शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप पढ़वन करे क्या हाँ, तो जी विवाह पर्याय बने ही नहीं। विवाह पर्याय बने नहीं, विवाह पढ़वन ही नहीं हो। क्या करे गप्ता जी? जी भैया, फिर वो हो ही ना विवाह, बने ही ना व्यंजन पर्याय, अगर परिणमन ही होगा तो। कि जीव और पुद्गल की तरह है हाँ जी क्या? हाँ जी जीव और पुद्गल की तरह विवाह व्यंजन पर्याय के अभाव से हाँ विवाह पढ़वन नहीं है। हाँ। किनके नहीं है? जीव के, जीव द्रव्य के। जीव द्रव्य तो है जो है उनकी। अच्छा उन चार के, हाँ 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 हाँ, उन चार के। हाँ जी 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 ठीक। चार की ये बात नहीं है, हाँ। दो द्रव्यों में ये बात है। हम्म। कौन से दो द्रव्य? जीव और पुद्गल, क्या क्या है उनमें? उनमें विभाव व्यंजन पर्याय भी है, और ये स्वभाव व्यंजन पर्याय भी है, और विभाव व्यंजन पर्याय भी है, स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, और विभाव अर्थ पर्याय भी है जीव और पुद्गल की। ये चार हैं। हाँ इसलिए दो द्रव्य परिणामी है हाँ जी ना? हाँ जी। बढ़िया। हाँ, शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीता है, जीवेगा, पहले जीता था, और व्यवहार से इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास रूप द्रव्य प्राणों से जीता है, जीवेगा,
पहले जीता था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है। यहाँ तक हो गया था कल, हाँ जी, कल यहाँ तक हो गया था। जीव को ही जीव कहा गया है। हाँ, इसमें कि विवाह व्यंजन पर्याय और विवाह पड़मन से क्या हुआ? जो अपना शुद्ध ज्ञान दर्शन जो स्वभाव था, वो मतलब वो नहीं दिख रहा, और इंद्री मिल गई, बल शरीर मिल गया, आयु ये सब मिल गया, तो यही दिख रहा है ऊपर वाला। हाँ, एक विवाह पड़मन से और विवाह व्यंजन पर्याय से ये हुआ कि जो स्वभाव अर्थ पर्याय है, जी। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय वो ढक गई। वो ढक गई, राइट। हाँ हाँ जैसे जीव के शुद्ध ज्ञान दर्शन है वे तो ढक गए, हाँ जी। कि नहीं? हम्म। इंद्रिय ज्ञान हुआ, इंद्रिय ज्ञान हुआ। इंद्रिय ज्ञान हुआ, और हम आंख से देखते हैं ये भी हुआ, हाँ, कि नहीं? ये किसके साथ हुआ? ये जो ऊपर वाले शरीर से जीव जीव के के साथ, साथ जीव हुआ के था, साथ। हमारे साथ हुआ ना ये। हाँ जी। हाँ, ये अवस्था किसकी बनी? जीव की। हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्वभाव है वो ढक गया है, हाँ जी। स्वभाव खत्म नहीं हुआ है, नहीं, ढक गया है। ढक गया है, अब वो दिखता ही नहीं। हाँ क्या? जी, दिखता ही नहीं। अब जो अवस्था बन गई है उसमें ही अपनापन हो रहा है। हाँ क्या? हाँ जी, जो अवस्था बनी है, जो मिली है, तो वही उसी में अपनापन हो रहा है, वो लग रहा है उसी ये में हाँ। अपनापन हो रहा है ना? और अब पुद्गल में भी ऐसे ही हुआ है कि पुद्गल की जो मूल स्वरूप है वो तो ढक गया। हाँ, नए नए भाव दिखने लगे उसके भी। अब नए नए भाव दिख रहे हैं, जी नए नए आकार दिख रहे हैं, जी जी। नए नए रस रूप वगैरह दिख रहे हैं। हाँ जी। क्या? हाँ, पुद्गल की अलग अलग शक्लें दिख रही है सब। अब सबसे पहले जीव का कहा गया जी कि शुद्ध निश्चय न कर, जी। यानी वास्तव में द्रव दृष्टि से देखा जाए, कि नहीं, हाँ तो उसके ये इंद्रिय बल श्वास वगैरह उसके है ही नहीं। हाँ जी। क्या? हाँ क्योंकि वह तो ये तो पुद्गल के भाव हैं। हाँ क्या? हाँ हाँ जी। इंद्रिय वगैरह ऐसे बन सब हैं, पुद्गल से बनी हुई है। और ये नष्ट भी हो जाते हैं। हाँ जी, नष्ट भी हो रहे हैं। ऐसा जीव का कौन सा भाव है जो शाश्वत है? जी, चेतन भाव है जो शाश्वत है। चेतन भाव, कि नहीं? और जिसका परिणाम शुद्ध ज्ञान दर्शन। हाँ जी। क्या? हाँ जी। वो ढक गया। जी तो देखो, जहाँ इंद्रिय ज्ञान हुआ, 10 प्राणों से जीना मरना हुआ, वहां चेतन प्राण रहा कि नहीं रहा? हाँ जी, राम लेकिन अनुभव में नहीं आ नहीं रहा, आया। नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि दोनों अवस्थाएं हैं। क्या? जी, परिणाम होने से क्या है? दोनों अवस्थाएं बन रही है। अब इसमें एक अवस्था है, क्या तो वो विवाह पड़मन से आई है, और एक अवस्था है जो स्वभाव है। हाँ जी, अब दिख क्या रहा है? विभाव। विवाह। अब विवाह में से स्वभाव को जानना है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब यही दिख रहा है तो इसी से जानना है हाँ, इससे क्या जानना है? अपने को, स्वभाव। स्वभाव, जो स्वभाव दिख नहीं रहा है जी। लेकिन मौजूद है। क्या? हाँ कि नहीं? जी। हाँ, जैसे जैसे जल के साथ उष्णता का संबंध हुआ। क्या? जी, जल के साथ क्या हुआ? उष्णता का संबंध हुआ। उष्णता का संबंध हुआ, तो जल की अवस्था गर्म रूप हुई। क्या? हाँ हाँ, ऐसे दिखने लगी। ऐसे दिखने लगी। लेकिन उस समय हम्म जल में शीतलता की शक्ति है, हम्म, उसका अभाव नहीं है, नहीं है। भले ही वो प्रकट नहीं है। क्या? नहीं, हाँ जी, लेकिन उसका अभाव नहीं है। नहीं है। ऐसे ही जीव के साथ जब कर्म का संबंध हुआ, कि नहीं, तो इंद्रिय ज्ञान वगैरह हुए, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का अभाव तो उसमें नहीं है। क्या? जी हाँ, हाँ, जैसे जल में नहीं है शीतलता का भाव, ऐसे यहाँ भी नहीं है। हाँ, जैसे जल में शीतलता का अभाव नहीं है उस समय जब अग्नि के संयोग रहता हो, तो ऐसे यहाँ कर्म के संयोग से विवाह व्यंजन पर हुई, विवाह पड़मन हुआ, हम्म, लेकिन फिर भी यहाँ
कि नहीं। शुद्ध ज्ञान दर्शन का तो अभाव नहीं है। नहीं है। जो जानने वाला है वो कभी भी जान सकता है क्या, हाँ जी भैया, कभी भी जान सकता कि मैं यह विवाह व्यंजन पर्याय से और विवाह पणमन से रहित शुद्ध चेतन हूँ। है। जी क्या करे मालिनी जी। जी, जैसे जल में शीतलता का स्वभाव खत्म नहीं हुआ अग्नि की उष्णता की वजह से भी, लेकिन वो प्रकट नहीं था। ऐसे ही कर्म के सहयोग से जीव का स्वभाव परिणाम तो है ही, जो कि मैं चैतन्य शुद्ध चैतन्य रूप से, हाँ, लेकिन वो कर्म के सहयोग की वजह से विभाव परिणमन होने से विभाव व्यंजन पर्याय भी हुई और विभाव पर्याय भी। है ना। जी। अब अग्नि के संयोग से जो जल की अवस्था दिखाई दे रही है कि नहीं, जी उसमें शीतल जल वही प्राप्त करेगा जिसे भैया पता है क्या। जी, जिसे ये पता है कि शीतल जल वही प्राप्त करेगा जिसे यह पता है कि यह जो उष्णता है तो अग्नि की है, जल का स्वभाव तो शीतल ही है कि नहीं। वही शीतल अग्नि का निमित्त दूर होने पर वह शीतल ही है, शीतल ही है। हाँ जी, तो वो उसका इंतजार करेगा क्या? हाँ जी, उसका इंतजार करेगा, वही शीतल जल वो शीतल प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसे ही अब इसमें से भी वही प्राप्त करेगा शुद्धात्मा को क्या, हाँ जी, शुद्धात्मा को वही प्राप्त करेगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ये विवाह परमन है, सो स्वभाव नहीं है क्या। जी, ये विभाव परिणमन स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं है, और विवाह व्यंजन पर्याय है, ये भी स्वभाव नहीं ये है। भी स्वभाव नहीं है। हर द्रव्य जो पुद्गल है उसके संयोग से हुई है क्या। जी जी, परद्रव्य जो पुद्गल है उसके सहयोग से। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से इसका अभाव हो जाएगा। हाँ जी, अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो इसका अभाव हो जाएगा। तो ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये जो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव परिणमन भी खत्म हो जाएगा। अगर कविता जी, हाँ भैया ठीक है जी। ठीक है ना। हाँ जी इसलिए जीव को जीव कहा। जी दोनों अवस्थाओं का विचार करना। जी। हाँ जी, क्या करना। दोनों अवस्थाओं का विचार करना है। नहीं, स्वभाव क्योंकि बाप क्योंकि जब ये अवस्था है, जी। विवाह व्यंजन पर्याय है और विवाह परमन है हाँ कि नहीं, हाँ तो उस स्वभाव का प्रकटपना नहीं है। हाँ जी। स्वभाव तो मौजूद है क्या, हाँ, लेकिन प्रकटपना नहीं। प्रकट नहीं है। जी उस स्वभाव को जानने से प्रकट होगा हाँ क्या, जी, प्रकट होगा जब स्वभाव को जानेंगे तो। जानोगे तो। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, जब जानोगे तब प्रकट होगा। जैसे हाँ जल के साथ अग्नि का संयोग है कि नहीं, जी तो वो संयोगी संयोगी भाव का नजरअंदाज करके कि नहीं, एकांत से जल शीतल ही है कि नहीं, तो उस समय आप अगर उसका प्रयोग करोगे तो क्या होगा, हाँ जलोगे। जलोगे। हम्म, क्या हमने तो ये सुना था जल तो शीतल होता है, जी हाँ सुना था वो तो सही सुना था क्या। जी जी लेकिन वर्तमान अवस्था में जल के साथ अग्नि का संबंध है, जी तो संबंध का भी ख्याल रखोगे कि नहीं, जी, रखना ही पड़ेगा। और नहीं रखा जलना ही तो जलोगे भैया, तो जलोगे भैया प्यासे रहोगे। या प्यास रहोगे कि नहीं। जी और अगर आपको पता चल जाए कि ये दोनों ही अवस्थाएं हैं, इनमें स्वभाव तो विद्यमान है कि नहीं, लेकिन वर्तमान में अग्नि का संयोग है, ये दूर हो जाए तो वो स्वभाव है ही, जी तो उसका इंतजार करोगे क्या, जी हाँ, तो इसका इंतजार होगा फिर। क्या उपाय करोगे क्या, जी मिल जाएगा कि नहीं जल। मिल जाएगा। अब ऐसे ही है, विवाह व्यंजन पर्याय मौजूद है, विवाह पड़मन भी है क्या। हम्म अगर ऐसे नजरअंदाज करोगे हम्म और इसी अवस्था में अपने को कि नहीं, विवाह पड़मन के साथ ही हम्म क्या, विवाह पड़मन के होते हुए भी हम्म, चित्त में राग देश मोह होते हुए भी अपने को शुद्ध मानोगे तो हाँ तो भी मरोगे भैया, क्योंकि अभी मानोगे। जी क्या करे कविता जी, जी भैया। तो बचेंगे कैसे। हाँ, इसमें से अपने को अलग जानकर। हाँ, बचोगे आप ऐसे कि विवाह व्यंजन पर्याय और विवाह पड़मन को लक्षण बना के हाँ, क्या, इसमें से देख लो। क्या करोगे। हाँ, कि जहाँ इसको लक्षण बना के जहाँ ये है वहाँ नियम से स्वरूप का अनुभव करो। मैं जीवू ऐसा जान लेंगे। अच्छा
उसमें विवाह व्यंजन पर्याय तो बन जाएगी, मैं जीव हूँ इस बात का ज्ञान करने के लिए। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, इस बात का ज्ञान करने के लिए बन जाएगी विवाह व्यंजन पर्याय, ये जो शरीर है ये शरीर। हाँ जी हम्म। हाँ जी और द्रव कर्म के जो उदय हैं वे इस बात का ज्ञान करने के लिए बनेंगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी क्या? हाँ, और विवाह प्रबंधन क्या बताएगा? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ वो या जी। क्या करे आरती? ऑलरेडी बता तो रहा है ठीक है ना? जी। लेकिन ऐसा ऐसा जानने का काम करेगा कौन? ये जीवी करेगा, मैं ही करूंगा आप करोगे? जी। क्या करे कविता जी? हाँ मैं हम ही करेंगे। आप करोगे कि नहीं? हाँ हम, क्योंकि अनादि से हमें ही तो बराबर है। आप करोगे तो आपको ऐसा करते हुए विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, विश्वास है विश्वास, हाँ जी विश्वास है। शुद्ध अनुभव करने से तो शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, विश्वास है हाँ जी है कि कोई डाउट है? नहीं बिल्कुल डाउट नहीं है, भगवान कह रहे हैं। करे मान लीजिए। जी भैया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से ऐसा होगा कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा कि नहीं? विश्वास है? ऐसा विश्वास है, प्रकट हो जाएगा। डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसे विश्वास का कारण कौन है? सम्यक सम्यक जो जीव का स्वरूप है वो हो जाता नहीं, अभी तो वो तो प्रकट होगा जब आप जी। इस तरह का अनुभव करोगे तो। है। हाँ जी जी। तो उसका कारण कौन है जो जो हमें बल देगा? दर्शन हो दर्शन होगा जब होगा, जब करोगे तब, अभी नहीं होगा। इसका कारण जब 6 द्रव्यों के स्वरूप को हम भली भांति जानेंगे नहीं, जान तो रहे हो। जी, और उसमें से मैं कौन हूँ ये निकालेंगे। मैं कौन हूं जानोगे, शुद्ध अनुभव करोगे, हाँ तब शुद्धता प्रकट हो जाएगी कि नहीं? हो हो जाएगी जाएगी है? हो हो जाएगी जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? लिखित में है जी बात हाँ हाँ जी, बहुत जगह लिख- लिखी कि जैसे आप कोई मान लो आप कोई कोठी खरीदो कि नहीं, हुई। जी तो जब बात हो जाएगी तो आप जब बयाना करोगे तो लिख के नहीं लोगे? लिख के लेंगे हाँ जी। क्या नहीं लोगे? ऐसे ऐसे दे दोगे? नहीं नहीं, लिख कर लेंगे। चलोगे कि नहीं? तो ऐसे अब हमें भी लिख के चाहिए हाँ क्या? हाँ कि हाँ कहाँ लिखा है कि ऐसा हो जाएगा प्रकट ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। जी। तो समझदार जी इसी समझदार जी में लिखा है। हाँ जी हाँ, सब लिखा तो बहुत जगह आता रहता है, ये तो अभी लेकिन हाँ, लेकिन बिल्कुल लिखे साफ साफ लिखा हुआ है, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। हाँ क्या? हाँ, जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो। लिखा और अनुशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त प्राप्त हो। जी कि नहीं? जी मिल गया लिखा हुआ कि नहीं? हाँ जी हाँ, मिल गया कि नहीं? मिल गया अब विश्वास बढ़ा। बड़ा हाँ जी, इसी से बल मिलता है कि विश्वास और विश्वास आए हाँ और मजबूत हो, हाँ उसके लिए क्या है? अच्छा दर्शन में कौशल कभी जब वो काम होगा, हाँ जी जब आप आगे बढ़ोगे तब। क्या? जी, आगे बढ़ेंगे तब होगा। हाँ, उसको अभी नहीं रखो। अच्छा और आपके पास कौन सा सोर्स रहेगा जो हमेशा आपको बल देगा, डाउट नहीं होने देगा? क्या? भैया, आगम से जैन धर्म का मूल सिद्धांत पता ही लग गया कि जीव क्या क्या क्या? से पता लग गया कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है जीव और कर्म में भिन्नता है, जीव का कोई भी हाँ, प्रदेश यही महान सिद्धांत। महान सिद्धांत। महान सिद्धांत आपको हमेशा याद बल देता रहेगा। क्या? जी जी, महान सिद्धांत जो जैन धर्म का है वो हमेशा इस बात को बल देता रहेगा। हाँ, हमेशा बल देता रहेगा। जब महान सिद्धांत भूलोगे तो गड़बड़ आएगी। क्या? तो सब गड़बड़ी हो जाएगी, हाँ। घास चढ़ और जाएगी। अगर अब भूल में अगर आपको महान सिद्धांत याद आ गया तो फिर सही हो जाओगे। तो फिर सही हो जाएगी जी। क्या करे कविता जी? जी भैया ठीक है। इस शिक्षा को बराबर संदेह रहित आगे बढ़ाने में कौन कारण बनेगा?
हाँ जी, कि महान सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, महान सिद्धांत। महान सिद्धांत। हाँ, भगवान का जो सिद्धांत। हाँ, जो भाई साहब ने बताया ना, हाँ जी। ये आपको आगे बढ़ाएगा हमेशा, हाँ, डाउट नहीं होने देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डाउट दूर कर देगा। जी जी। जैसे राग में और आत्मा में एकता का विचार हुआ, हाँ नहीं, हाँ, तो एकदम महान सिद्धांत इस बात को दूर कर देगा कि ये कैसे हो जाएगा। बिल्कुल, तभी तो पक्की तरह कहते हैं कि राग है वहाँ जीव है, जीव रागी है एक समय की पर्याय में, एक समय में भी, तो ऐसा नहीं हम समझते। नहीं, क्योंकि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के भाव रूप नहीं होता, हाँ जी। और कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। हाँ, तो ये राग कहाँ से हो जाएगा। नहीं होगा जी। इसका मतलब ये बात है, ये सही नहीं है। हाँ जी। अब लिखा है आगम में रागी जीव है, हाँ तो समझ गए जहाँ राग है वहाँ जीव है, हाँ, आय के बल से। ये सिद्धांत, महान सिद्धांत के बल से। ये सिद्धांत जिसको नहीं है, नहीं, उसको हमेशा शंका रहेगी। जी, और सिद्धांत पढ़ के भी शंका वाले आए बहुत, सब पढ़ते तो थोड़ी। सिद्धांत को पढ़ने से काम नहीं बनेगा ना, पढ़ने से थोड़ी चला जाएगा हाँ, वो। वही तो, पढ़ने से थोड़ी, पढ़ने के बाद उसको वो समझना भी तो पड़ेगा, अप्लाई भी तो करना पड़ेगा वो फॉर्मूला। पढ़ने से वो चला जाए, तो चलो अभ्यास पढ़ता रहा, अभ्यास वो चला जाए। पढ़ने की तो वो एक इच्छा है, वो तो लिखी हुई है। अब जिसके बारे में लिखी है, वे चीजें साक्षात इस पिंड में हैं। राग और ज्ञान, क्या जी राग और ज्ञान कहाँ है, जहाँ लिखा है वहां है कि इस पिंड में है। इस पिंड में, तो यहाँ पहचानना पड़ेगा, यह राग है, यह ज्ञान है, क्या जी जी, इसी से इसी को पहचानना। है ना। ठीक है, अब आगे पढ़िए। हाँ जी। अन्य पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य ही है, अन्य 5 अमूर्तिक हैं। उनमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों तो अमूर्तिक हैं, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है। तो भी कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को मूर्त भी कहा जाता है, हाँ जी। क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है। हाँ, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रखा है। तो भी शुद्ध निश्चय से अमूर्तिक ही है। तो भी वास्तव में द्रव्य स्वभाव से कैसा है, हाँ, अमूर्तिक है। अमूर्त ही है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य आदि 5 द्रव्य पंचास्तिकाए हैं। वे से प्रदेशी हैं, और काल द्रव्य बहुप्रदेश स्वभाव कायपना न होने से अप्रदेशी है। ये बात चल रही है, इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आया किसी को भी तो पूछ लेना, ठीक है ना। जी। पढ़िए। धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, काल असंख्यात है। सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है। शेष 5 द्रव्य अक्षेत्री हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, वह हलन चलन
वती क्रिया कही गई है। यह क्रिया जीव पुद्गल दोनों के ही है और धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावान है, और सिद्ध परमेष्टि निष्क्रिय है, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है। द्रव्यार्थिक न्याय से विचार किया जाए तो सभी द्रव्य नित्य हैं। अर्थ पर्याय जो षट गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। ठीक है ना। हाँ जी जी द्रव स्वभाव से तो कैसे हैं? हाँ जी नित्य हैं। हाँ और अर्थ पर्यायों के जो पढ़मन है उससे कैसे हैं? अनित्य हैं नित्य हैं। सभी द्रव जी, सभी द्रव 6 के 6। नित्य नित्यात्मक है क्या? हाँ, इसलिए कैसे हैं? नित्य नित्यात्मक हाँ, नित्य नित्यात्मक जी। अर्थात उनके स्वभाव में ही नित्य नित्यपना है, हाँ क्योंकि किसी द्रव का नाश नहीं होता है, सब द्रव मौजूद रहते हैं, इसलिए तो नित्य है। हाँ जी और उनके जो अर्थ पर्याय रूप पढ़मन है वो हाँ पढ़मन अनित्य है। हाँ ठीक है ना। हाँ ये ऐसी विशेषता सब द्रव्यों में है। जी ठीक। जी। क्या कहा? तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। है ना। हाँ जी ऐसा 6 द्रव्यों में होने पर भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों के ही है। जी नहीं, परमाणु का स्कंद पर्याय रूप होना और जीव का पुद्गल के संबंध से जो नर नारक आदि पर्याय हैं, हाँ ये कैसे हैं? जी ये दोनों नहीं है, है इसलिए इन दोनों को अनित्य कहा, जी। क्योंकि ये बदल जाएंगी। हाँ जी हाँ, ये बदल जाती है इसलिए अनित्य है। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही है। लेकिन ऐसी विभाव व्यंजन पर्याय 4 द्रव्यों में नहीं है, इसलिए वे नित्य ही है। इस कारण यह निश्चय से जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं। कौन है दो अनित्य? जी, दो अनित्य चार नित्य हैं। एक सेकंड में दोबारा पता पड़ेगा। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही है। इस कारण यह निश्चय से जानना चाहिए कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं। दो अनित्य कौन है? जीव और पुद्गल के संयोग से जो विभाव परिणमन हुआ है। सुना, चा- जीव और पुद्गल वे अनित्य भी है। हाँ, जीव और पुद्गल के भी दो नित्य है। हाँ जी क्योंकि जीव की जो विभाव व्यंजन पर्याय है वो बदल जाती है हाँ कि नहीं, हम्म, और पुद्गल की जो स्कंद आदि पर्याय है वे बदल वो जाती हैं। दोनों बदल जाती है। हाँ, तथा द्रव्य की अपेक्षा सब ही नित्य है। हाँ, लेकिन अवस्थाएं बदल जाती हैं, लेकिन द्रव का अभाव नहीं होता। क्या? हाँ जी जैसे जीव, कोई जीव मनुष्य पर्याय में है, हाँ मनुष्य पर्याय की आयु पूरी हो गई, हाँ खत्म हो गई पर्याय, हाँ। लेकिन जीव का अभाव तो नहीं हुआ। नहीं, वो तो रहा। रहा कि नहीं, इसलिए नित्य भी है। जी, फिर क्या कहा? कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है।
कोई भी द्रव विनश्वर नहीं है। विवाह व्यंजन पर्याय बदलने पर द्रव का नाश नहीं है। हाँ क्या कह रहे मालिनी जी? जी, कोई भी द्रव विनश्वर नहीं है, चाहे विभाव व्यंजन विवाह पर्याय व्यंजन बदलते पर्याय जाए, मिट भी जाए तो भी क्या है? तो भी अविनश्वर है। तो भी द्रव का नाश नहीं है। नाश नहीं। जी देखो ये सब खूबियां हैं क्या? हाँ जी, ये द्रव्य की खूबियां बता रहे फिर क्या था? जीव को पांचों ही द्रव्य कारण रूप है। उद्गल तो शरीर, वचन, मन, श्वासोश्वास आदि का कारण है। धर्म, अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है। आकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है और काल वर्तना का सहाय है। ये पांचों द्रव्य जीव को कारण है, परंतु जीव उनको कारण नहीं है। हाँ, अच्छा, द्रव जीव को कारण है, ठीक है ना? जी, लेकिन जीव उनको किसी भी प्रकार से कारण नहीं है। जीव उसको अच्छा, द्रव कैसे है? जीव को कारण रूप है। मतलब कारण रूप है, मतलब जीव को बताने वाले हैं। कारण रूप है मतलब ये है कि कारण रूप का मतलब ये है कि जैसे जीव में दुख नहीं है क्या? जी जीव के स्वभाव में दुख है? नहीं है। नहीं है। लेकिन पुद्गल के संबंध से दुख आ जाता है क्या? जी दुख होने लगता है। हाँ, अच्छा उन ऐसे ही। ठीक है, पुद्गल के संबंध से। पुद्गल के संबंध से, हाँ है नहीं? वो यानी कर्म पुद्गल से। ठीक है, और जैसे धर्म द्रव्य है तो वो गति जैसे की है। इनमें गमन वगैरह नहीं है, हाँ तो गमन होने लगता है। हाँ जी हाँ प्रशस्त अप्रशस्त व्याय गति आ जाती है जी कि नहीं आती? आती है। आती है। अब जहाँ जिस जगह जाता है वहाँ आकर स्थान देता है क्या? जी काल के हिसाब से जीना मरना होने लगता है। हाँ ये क्या बन गए? कारण बन गए कि नहीं? ठीक है, हाँ ये सब कारण बन गए, जीव के कारण बन गए। हाँ, किसके वजह से है? जीव क्योंकि इनके कर्म उसकी वजह से बन गए ना, ये सब है, छह द्रव्य मिले हैं। केवल पुद्गल की वजह से है। नहीं तो अभी आपने कारण तो सबका बताया ना, ऐसे गति हो रही है। अरे चुप, वे तो निष्क्रिय द्रव्य है। धर्म अधर्म काल और आकाश। हाँ, क्रिया नहीं दिखती उसमें। अगर पुद्गल का संबंध बनेगा तो ये सहाय हो जाएंगे उनमें। हाँ जी हाँ जी हाँ, कहानी तो पुद्गल से ही चालू हुई ना। हाँ, है तो पुद्गल क्योंकि हाँ बस इतने समय में, बस ज्यादा से ज्यादा नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ, कारण रूप पांच द्रव्य कहे हैं, लेकिन सबसे पहले पुद्गल का संबंध हुआ हाँ जी तो अभी चार आगे कारण बनने लगे। जी पुद्गल का संबंध जिस समय छूट जाए, वे सब रहते हैं और जीव भी रहता है, कोई कारण नहीं है। हाँ जी जैसे सिद्धालय में छह द्रव्य नहीं है, हाँ है जी। तो सिद्ध भगवान को कोई कारण नहीं बन रहे, नहीं कुछ भी नहीं करा पा रहे। जी, और हमें यहाँ पर तो सबका सब हो रहा है। क्या सब कुछ हो रहा है? क्या एक गति से दूसरी गति में जाना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है। जी अब में रहना होगा तो धर्म द्रव्य बनेगा, हाँ जी ना तो जगह देगा हाँ हाँ कि नहीं? काल के हिसाब से कर्मों का विपाक आएगा जी क्या? जी कि नहीं? हाँ जी आयु की गिनती होने लगेगी कि इस जीव की इतनी आयु है ठीक क्या? है हाँ जी जो अनादि अनंत है उसकी काय में गिनती होने लगी? जी आयु में। जी कितने कितने काल बाद जीव मर जाएगा हाँ क्या? हाँ, जब तक ये रहेगा जब तक फिर मर जाएगा। तो ये काल वगैरह सब कैसे लग गए? हाँ, तो पुद्गल का संबंध हुआ जीव को तो इसलिए लग गया। के संबंध है। जी ठीक है जी भैया, पुद्गल के संबंध से ही ये सारे हाँ। सारे कपड़े से खड़े हो गए।
अब आप समझ लो पुद्गल का संबंध कितना खतरनाक है। क्या हाँ जी 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 नहीं है समझ में? पुद्गल का संबंध कितना खतरनाक है हाँ जी कि अगर उस पुद्गल का संबंध अगर है तो फिर चार जो निष्क्रिय है नहीं, जो जीव को किसी भी तरह से किसी भी सुख दुख में कारण वगैरह नहीं है, जी वे भी सहाय होने लगे। वो भी सही होने लगे। हाँ। हाँ जी इस गल के संबंध हाँ, तो पुद्गल का संबंध कब से है? आदि से ही है अनादि से ही है जी कि नहीं, और उस संबंध में संबंध जुड़ता चला जा रहा है। जी जी इस भेद को न जानने से संबंध में हाँ, एक अपने को ना जानने से क्या हो रहा है? संबंध में संबंध होता है। हाँ, इसलिए ऐसा भी है। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। अब आगे पढ़िए। जीव को परंतु जीव उनको कारण नहीं है। जीव उनको कारण नहीं है। हाँ, यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों का गुरु शिष्य आदि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को अकारण है। अब जीव के बारे में विचार करो। हाँ, क्या? हाँ, तो एक जीव दूसरे जीव के परस्पर परस्पर उपकार करते हैं, गुरु शिष्य की तरह तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ तो जैसे हम, मैं कौन हम नहीं जानते हाँ, नहीं, एक बताया हम नहीं जानते, पंडित जी ने। तो जो भाई साहब जीव है उनने बताया। हाँ जी, क्या? तो देखो परस्पर कारण बन गए। हाँ तो भाई साहब को किसी ने बताया हाँ कि नहीं, आचार्य के उपदेश से मिला, जी, आचार्य को उनके गुरु ने बताया हाँ जी कि नहीं, और वो आया गणधर से, जी, और गणधर के गुरु कौन है? अनंत परमेष्टि। भगवान है। हाँ, तो ऐसे भगवान से लेके यहाँ तक हाँ, परस्पर एक दूसरे का गुरु शिष्य की तरह उपकार करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, जी है ना। तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कारण है। हाँ हाँ तो पुद्गल का उपकार नहीं कर सकते। क्या? जी, हाँ पुद्गल का उपकार ले, उसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते। क्या कह रहे सालू? जी भैया पुद्गल का उपकार कर दोगे? नहीं आपके सामने एक टेबल रखी है, इसका उपकार करो, नहीं है? नहीं कर सकते नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते तो कोई दूसरा जीव है, वो आत्मा को नहीं जानता, और आपको पता चल जाए ये आत्मा को नहीं जानता, कैसे है, तो उसका आप कर सकते हो। क्या? कर सकते हैं उसका फिर क्या कहा आगे? और ये पांचों कारण है: शुद्ध पारिणामिक, परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव यद्यपि बंध का द्रव्य भावरूप पुण्य पाप का घटपट आदि का करता नहीं है। अब विचार हो रहा है कर्ता बनेगा। क्या? जी, किसके बारे में? हाँ, ये जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के बारे में कर्ता बनेगा विचार किया जा रहा है कि कर्ता बना क्या है, जी, ठीक है ना। हाँ जी, कि शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। जी, तो शुद्ध पारणामिक परम भाव क्या है? हाँ चेतन द्रव्य, चेतन है शुद्ध पारिणामिक। जीव द्रव्य का जो चेतन भाव है, जी, वो भाव कैसा है? शुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारणामिक। शुद्ध इसलिए है क्योंकि उसको ढाकने वाला नहीं है कोई। जी, क्या? हाँ कोई ढाकने वाला सा कर्म नहीं है, पारणामिक किस लिए है? कि वो हमेशा हर अवस्था में ऐसा ही मिलता है, हाँ, हर अवस्था में चेतन रूप ही रहता है। देखो दो बातें आ रही हैं, शुद्ध पारणामिक। जी, ये शुद्ध पारणामिक किस भाव के लिए आ रही है? चेतन भाव के लिए। चेतन भाव के लिए। तो वो शुद्ध शुद्ध कैसे है? जी,
चेतन भाव उसको शुद्ध कैसे है? भैया कुछ उसको ढकने वाला कोई कर्म नहीं है, इसलिए क्या करे गोलू भाई साहब? सोनीलाल जी, हाँ, ये शुद्ध पाड़ा में किन के बारे में बात चल रही है? हमारे बारे में। आप शुद्ध कैसे हो? पहले से प्रामाणिक भाव के अनुसार शुद्ध है। आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो शुद्ध, कौन सा भाव है आपका जो शुद्धता दिखा रहा है? पारिवारिक भाव है, पारिवारिक भाव तो ये है। आप कौन हो? जीव हो? क्या जीव हो? जीव हो। तो आपका लक्षण क्या है? चेतन। तो वो चेतन है, उसके लिए दो नाम आ रहे हैं। क्या? चेतन को दो संज्ञाएं आ रही हैं। जी हाँ। कौन कौन सी दो? व्यवहार स्वभाव आ रही हो? नहीं, शुद्ध और पारणामिक। जी हाँ। कौन सी संज्ञा आ रही है? शुद्ध और पारणामिक। तो ये दोनों संज्ञा किसे आ रही हैं? जीव की, चेतन की। चेतन भाव को। और चेतन भाव तुम्हारा क्या है? लक्षण है। लक्षण है। तो उसको दो संज्ञाएं आ रही हैं, शुद्ध और पारणामिक। जी हाँ। तो वो चेतन भाव है जो आपका लक्षण है, वो शुद्ध कैसे है? शुद्ध तो है ही साहब। नहीं, ऐसा नहीं है ही, ऐसे थोड़े ही। कोई अगर कोई आपको हेतु देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि इसलिए शुद्ध है चेतन। अगर हेतु आएगा तो आप भी जान जाओगे कि हम शुद्ध हैं क्या। इसकी शुद्धता तो इसकी लक्षण है, ये शुद्ध तो है ही पहले से ही, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे माने काम से रहित शुद्ध है ही। क्यों है? प्रतिपत्ति कर्म नहीं है कोई उसका, और वो किसी रूप नहीं होता, इसलिए अरे कर्म के रूप नहीं होता, कर्म का कोई भी लक्षण जीव रूप नहीं होता, ऐसा नहीं नहीं, होता अलग है। अभी तो चेतन भाव जो आपका लक्षण है, भगवान की वाणी में आया कि जीव का लक्षण चेतन है, एक शुद्ध भाव है, है ना? जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। हम अपने लक्षण क्या जाना है? चेतन। नहीं, अब चेतन लक्षण निर्दोष है कि दोष है? चेतन लक्षण में निर्दोष। निर्दोष कैसे है? चेतन लक्षण को दोष है ही नहीं है, वो तो शुद्ध है। तो दोष कितने होते हैं? लक्षण दोष कितने होते हैं? लक्षण दोष तीन है। कौन कौन से? अव्याप्ति, दिमाग प्रसाद, तीन लक्षण। तीन लक्षण है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। जी हाँ, सही है नहीं? तो तीनों दोष लग रहा है चेतन लक्षण में? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है नहीं? अतिव्याप्ति का मतलब यह है कि चेतनता जीव में भी व्याप है और द्रव्य में भी व्याप है क्या? तो ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति। हाँ, और नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल जीव में ही है चेतनता। जी हाँ। अव्याप्ति का मतलब यह है कि जीव में कहीं व्याप है, कहीं नहीं व्याप है, ऐसा भी नहीं है। नहीं है, सब जीवों में है। और असंभव दोष वो है कि जीव में चेतनता हो ही नहीं क्या? सो भी नहीं है, वो भी नहीं है, इसलिए जीव का लक्षण चेतन है, सही है क्या? हवाई समझ में? ये तो हो गई क्लियर यहाँ पे, तो यानी लक्षण सही है। हाँ,
निर्दोष लक्षण है। जीव का लक्षण अगर आप चेतन बनाओगे तो वो लक्षण कैसा बनेगा? निर्दोष। निर्दोष। अब निर्दोष लक्षण बनाओगे तो वस्तु की जानकारी हो जाएगी। क्या अगर है सालू जी? जी, अगर निर्दोष लक्षण बनाएंगे तो अगर लक्षण निर्दोष है आपके पास तो वस्तु की जानकारी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी जी, हो जाएगी। चाहे वह वस्तु कितनी ही अन्य वस्तुओं के साथ मिली हो। मिली हुई हो। अगर हमें निर्दोष लक्षण अगर आपका लक्षण निर्दोष है जी तो जानकारी होने में कोई नहीं रोक पाएगा। क्या? जी जी और अगर लक्षण में दोष है नहीं हो पाएगा। तो वो जानकारी वो आपको होगी ही नहीं। जी लक्षण में दोष आएगा कैसे? तो आप मिला दो तो दोष आ जाएगा ना। दोष तो मिला कौन मिला दे? कोई नहीं मिला पाएगा। वो तो मिथ्या भाव विचारों में आएगा। आएगा तो मिथ्या विचारों में आएगा। मिला 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 तो हो ही नहीं, मिलना तो हो ही नहीं सकता। लक्षण आ गया निर्दोष कौन सा? चेतन। अब आचार करें कि वो जो चेतन लक्षण जीव है वो शुद्ध भी है और पारणामिक भी है। शुद्ध कैसे, हम ये पूछ रहे हैं। जी आपने क्लियर कर दो निर्दोष है। नहीं, निर्दोष तो इसलिए कि वो सच्चा लक्षण है। अच्छा। निर्दोष तो इस बात का आया है कि वास्तव में यही लक्षण है। लेकिन अब दूसरी बात है कि वो लक्षण शुद्ध है। वो बताओ। उस लक्षण जैसे ऐसा जीव है, जीव का ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव है, सुप्रकाश शक्ति है उसकी। नहीं, पहले ज्ञान पर रहो। ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? जी हाँ है। और सम्यक्त है। सम्यक्त किसका गुण है? सम्यक्त जो है उद्गम का गुण है कि जीव का गुण है? जीव का गुण है सम्यक्त। जी हाँ। और चारित्र किसका गुण है? चेतन के पुद्गल का। चेतन पुद्गल का। चारित्र गुण किसका है? चेतन पुद्गल का। कैसी बात कर रहे हैं? चेतन पुद्गल एक बोला ना। पुद्गल का है। चार गुण पुद्गल। चारित्र गुण पुद्गल में है जी। मतलब वो चारित्र गुण चार दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अरे हम चारित्र गुण की बात कर रहे हैं, मोहिनी की बात नहीं कर रहे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये किनके गुण है? जीव के है। जीव के सम्यक्त के। अरे सम्यक्त अलग बात है। सम्यक्त है, चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये गुण है कि नहीं? किस द्रव्य के हैं? उदगम के हैं कि जीव के हैं? जीव के हैं। जीव के हैं यानी तुम्हारे हैं क्या? हाँ। जीव के माने किन के हैं? हमारे। अब ज्ञान ज्ञान पे अभी क्या अवस्था है? ज्ञान की अवस्था क्या है? आवरण अवस्था है। अभी तो आवरण वाली है नहीं। और दर्शन की अवस्था कैसी है? दर्शन में भी आवरण है। आवरण है। और सम्यक्त पे आवरण है। चारित्र पे उसमें भी आवरण है। और सुख पे आवरण है। काय का आवरण है? ढका हुआ है ज्ञानावरणी। काय से किस चीज से ढका है? ज्ञान गुण से। अरे ज्ञान गुण तो आत्मा का है, किससे ढका है? ज्ञानवणी कर्म से। हाँ ये कहो ना। तो चेतना लक्षण भी है कि नहीं जीव का? जी हाँ। वो किससे ढका है? हैं? वो किसी से नहीं ढका है। किसी से नहीं ढका है इसलिए शुद्ध है। हमारी समझ नहीं। आवरण ही नहीं है तो इसीलिए तो शुद्ध है। वो ढका ही नहीं है, उसका कोई ढकने वाले नहीं है। अब होगी क्लियर? क्या करे गोलू भाई?
नहीं ढका किसी से, नहीं ढका इसलिए शुद्ध है। अब दूसरा विषय रहा है पारणामिक क्या है। अब पारणामिक का बताओ। नहीं नहीं, हर अवस्था में चेतन ही रहता है हर अवस्था में चेतन ही रहता पारणामिक इसलिए है कि कोई दूसरा कारण नहीं है इसका। क्या अच्छा नहीं है समझ इसमें कोई पारणामिक समझ रहा है कि जीव में चेतनता है, उसका कारण जीव स्वयं नहीं है। क्या परिवर्तन करता है हमेशा चेतन। वो कोई दूसरे द्रव के वजह से नहीं है। क्या अगर मान लीजिए हाँ कोई जी। कारण नहीं है, करता नहीं है उसका। हाँ, किसी दूसरे के कारण से नहीं है। जी इसका कोई कारण नहीं है। हाँ, इस चेतनता का कोई कारण नहीं है, जीव स्वयं नहीं है। क्या जीव स्वयं है इसका कारण। इसलिए पारणामिक है। जी अगर कोई कारण होता तो पारणामिक नहीं होता। क्या हाँ जी, अगर कोई कारण होता तो पारिणामिक होता ही नहीं, हाँ, तो अगर उसी का कोई कारण भी हो जाता। हाँ जी। हाँ, इस विश्व में चेतनता जो जीव को प्रकट है, इस चेतनता के होने का अगर जीव के अलावा कोई और कारण होता तो यह भाव पारणामिक नहीं कहा नहीं, जाता। हाँ जी पारणामिक इसलिए कहा जाता है परिणामिक कि उसका कोई कारण ही नहीं है। परिणामिक जी। मतलब हो गया स्वाभाविक, जो सब उसका ये स्वभाव है, हाँ हाँ कोई दूसरा कारण ही नहीं है इसका। जी यानी जैसे हम जीव हैं, हम में चेतनता है कि नहीं, जी आप जीव आप में भी चेतनता है। हाँ जी तो आप में जो चेतनता है उसके लिए विश्व में, इस संसार में कोई द्रव कारण नहीं है, कोई द्रव्य कारण नहीं है, कोई भी ना कोई जीव और ना कोई अन्य द्रव, हाँ जी, ना कोई जीव ना कोई अन्य द्रव्य, कोई भी ना कारण कोई नहीं है। कर्म। क्या हाँ जी, ना कोई कारण। हाँ, कुछ भी संसार में कुछ भी इस बात के लिए कारण नहीं है कि तुम में चेतनता आए। जी कौन कारण है? स्वयं जीव ही कारण है, स्वभाव हाँ, से स्वयं ही जीव ही है चेतन स्वरूप से। है। जी इसलिए स्वयं की जो शक्ति होती है, जो किसी से नहीं की जा सकती, ना हटाई जा सकती है, उसे पारणामिक कहते हैं। हाँ जी, जो स्वयं से है, हटाई नहीं प्रकट जा नहीं कर पा रहे हैं हम। प्रकट नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, उसकी बात बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा। पहले तो ये देखो कि आत्मा का वास्तविक रूप क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जी शुद्ध। हाँ, कि आत्मा का लक्षण चेतन है। ठीक है, अब वो जी। चेतन शुद्ध भी है और पारणामिक भी है। सही है। अब उसको आप चाहे जानो चाहे मत जानो, क्या करे मान लीजिए। जी, चाहे जाने या ना जाने, हाँ, चाहे आप जानो चाहे मत जानो, शुद्ध और पारिणामिक रहेगा ही लेकिन रहेगा। लेकिन इन दो खूबियों का आप में अभाव नहीं है। क्या हाँ जी, इनका अभाव नहीं है, ये हमेशा ही रहेंगे। कौन सी दो खूबी? एक तो शुद्धता और पारिणामिक। हाँ, शुद्धता और पारणामिकता। हाँ जी अब चाहे अनंत काल से नहीं जाना मत जानो। क्या हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से लेके पीछे का विचार करो तो कितना काल बीत गया। अनंत काल बीत गया। तो अनंत काल से हमने नहीं जाना कि हम ऐसे हैं। हाँ क्या जी, अभी तक कभी भी नहीं जाना कि हम कभी भी नहीं जाना? नहीं कभी जाना है? नहीं, कभी भी नहीं जाना। ये बात पक्की है, कभी भी नहीं जाना। नहीं तो अभी पंचम काल में जन्म भी नहीं लेते। हाँ, चाहे अगर जाना होता कि नहीं, हाँ जी, ऐसे इस जगह पे इस समय आने का इस कोई समय कारण नहीं है। कोई आते ही नहीं। हाँ, यहाँ बेजीव आते हैं जिन्हें जाना नहीं है। जाना नहीं। हाँ जी, देखना नहीं, जाना नहीं। अब यहाँ आके जान लें वो एक अलग बात है। भैया भैया क्या एक बात का आपने कुछ बोला, पारिणामिक की परिभाषा बोली थी क्या? वो मिस हो गया सुनने का। तो पारणामिक का मतलब है कि जीव में वह शक्ति जो किसी दूसरे की वजह से ना हो। हाँ, स्वयं की शक्ति, स्वयं की शक्ति। वही पारणामिक है। हाँ जी, ठीक है। मैं तो हाँ, नहीं नहीं, चेतनता है वो जीव में किसी कर्म की वजह से थोड़ी ही है। नहीं, वो स्वयं की शक्ति है हाँ, उसकी। कोई कर्म ऐसा नहीं है उसकी वजह से चेतनता हो। हाँ जी, हाँ जी। कोई कर्म ऐसा नहीं जिसके छह उपसम से चेतनता हो। नहीं नहीं, वो तो स्वयं कोई की उपसम शक्ति के कि नहीं, उत्कर्षण संक्रमण अपकर्षण कि नहीं, छह वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या करे कविता जी?
जी भैया, नहीं है उसमें, किसी कर्म की वजह से जीव में ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन हाँ, स्वभाव से है स्वभाव क्या? से है वो परिवर्तन। हाँ जी। कि नहीं, इसलिए प्राणिक है हाँ और उसको ढांकने वाला कोई नहीं है, इसलिए शुद्ध है। जी। हाँ जी। अब इसके बाद अक्कल करेंगे इसकी चर्चा, हाँ ठीक है ना? ठीक है ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालु, सोवानी मस्तक नमो सदा दे सुधु। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आज जैन धर्म की जय हो। आचार्य कुंदन देव जी की जय। जय हो। आचार्य वंदु देव जी की जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। 309 करोड़ महामुनि